हाँ तो बेटा टॉपिक लिखो बैरोमीटर, कोई क्वेश्चन थोड़ी दिया था मैंने। बैरोमीटर, BAR, बैरोमीटर। एक्चुअली में बैरोमीटर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है, टॉर्सिली बैरोमीटर। टॉर्सिली बैरोमीटर, ठीक है। अभी टॉर्सिली बैरोमीटर क्या था? देखो बच्चों, ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है इस कंटेनर में, ठीक है। और मैंने क्या किया, जैसे मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब को पहले इसके अंदर रखा, पूरा एयर निकाल दिया, और फिर यहां से ऐसे लेकर गया और बिल्कुल टिप फ्लूइड के अंदर है, बाकी सब ऐसे बाहर कर दिया मैंने। बोलो बात समझ आई? टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर डुबाया, पूरा एयर निकाल दिया, उसके बाद इसको उल्टा किया और ऐसे टच कर दिया इसमें ऊपर, बाहर एयर नहीं आने दिया इसमें मैंने, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या दिखेगा अपन वो देखते हैं। तो ये मेरा टेस्ट ट्यूब था, और इसमें आप देखोगे लिक्विड कॉलम कुछ इस हाइट तक ऐसे आ चुका होगा, इतना पार्ट खाली हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? एयर नहीं है, वैक्यूम है। ऐसा क्यों हुआ? ये लिक्विड कॉलम एक्चुअली में इस हाइट को छोड़ के ऊपर तक क्यों चला गया? कैसे? किससे? नहीं, कैपिलरी एक्शन तो बेटा तब होगा जब बहुत स्मॉल रेडियस हो, ऐसे लार्ज रेडियस में नहीं हो सकता कैपिलरी एक्शन। कैसे होगा? देखो समझो, ये बाहर वाला पूरा सरफेस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर एक फोर्स नहीं लगा रहा है। बोलो यस और नो। और देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहां पर भी सेम इतना ही प्रेशर पी नॉट लग रहा होगा, और अगर मैं बोलूं तो पी नॉट ए लग रहा होगा एक्चुअली में फोर्स, क्योंकि प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब आप लोग बोलोगे सर ऊपर क्यों लगेगा नीचे क्यों नहीं लग रहा, ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में? तो याद करो मैंने प्रेशर के बोला था क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये हर डायरेक्शन में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है, इस वजह से फ्लूइड कॉलम क्या हुआ, ऊपर की तरफ तो बढ़ गया। लेकिन क्या इस फ्लूइड कॉलम को मैं बाहर निकालूं और ऐसे देखूं, तो देखो नीचे की तरफ से ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इस पे कौन सा, पी नॉट इंटू ए। बट क्या ऊपर की तरफ से नीचे एक फोर्स इस फ्लूइड का mg नहीं लग रहा होगा? mg भी तो इसको नीचे खींच रहा होगा। तो जिस वक्त ये दोनों फोर्स बराबर हो जाता है वहां तक ही फ्लूइड ऊपर जा पाता है, पूरा टॉप तक नहीं जा सकता। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का ये बात क्लियर है? तो बताओ, अब सिंपल सीधा मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, अगर ये फ्लूइड इक्विलिब्रियम में, तो पी नॉट ए इज इक्वल टू एम की जगह क्या, रॉ ए एच इंटू जी बोल सकते हैं। ए से ए गुजर गया, क्या बचा, पी नॉट इज इक्वल टू रॉ जी एच। ये रिलेशन बहुत काम का है, समझो क्यों। आप लोग बायो वाले जनरली आप लोगों को पता होगा, हम लोग ब्लड प्रेशर हमेशा mm ऑफ एच जी में नापते हैं, mm ऑफ एच जी। जैसे मैं आपको बताऊं कि मर्क्यूरी जो होता है, इसका एटमॉस्फेयर लेवल पे अगर मैं मान लो इस फ्लूइड में मर्क्यूरी भरूं, सी लेवल पर लेकर जाऊं और वहां पर चेक करूं एक टेस्ट ट्यूब को इसी तरीके से डुबाकर, तो बेटा उसमें जो मर्क्यूरी की हाइट आती है वो हाइट मुझे मिलती है 180 m इज इक्वल टू 76 mm ऑफ एच जी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली इन्होंने पहली बार करके देखा कि मर्क्यूरी कॉलम कितनी हाइट तक जाता है, तो 76 mm तक जा रहा था मर्क्यूरी कॉलम। तो हम लोगों ने चेक किया कि क्या बेटा 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर, ठीक है 760 mm, यू आर राइट। तो 760 मिलीमीटर या फिर 76 सेंटीमीटर। तो इन्होंने चेक किया कि एक बात करो, बताओ कि 180 m प्रेशर कितना होता है, ये निकालना है मुझे। तो बताओ क्या 180 m प्रेशर निकाल सकते हैं अपन लोग? कैसे? देखो 180 m, मेरे को एक्चुअली में इसने क्या किया, ये वाली हाइट दे दी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मैंने आप लोगों को पहले बताया कितना होता है, 13,600
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखना ये 13.6 या फिर 13 मैं भी लिखवा देता हूँ। और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, एच की वैल्यू 760 इंटू 10⁻³ मीटर में। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये मैं आप लोगों को लिखवा भी चुका हूं पहले, ठीक है ना, वैल्यू सारी लिखवा दी थी मैं। अच्छा, एक और चीज, डेंसिटी बेटा कुछ सब्सटेंस के हमेशा याद रखना, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरा याद रखना मर्क्यूरी का, या तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये याद रखना, ये दो चीज तो याद रखना। बाकी ऐसे और भी होते हैं लेकिन वो सब जनरली क्वेश्चन में लिख के देते हैं, ये वाला लिख के नहीं देते। ठीक है, तो बोलो ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अगर मर्क्यूरी की जगह टॉर्सिली ने वाटर लिया होता तो ये हाइट मुझे कितना मिलता, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां तक सबको समझ आया अच्छे से? तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर टॉर्सिली ने एच को रिप्लेस कर दिया होता वाटर से तो मुझे कितने ऑफ एच या मीटर या फिर सेंटीमीटर जिसमें बताना हो बता दो, तो ये लिक्विड कॉलम मिलता। ठीक है, ट्राई करो। और तुम लोग बाहर घूम के आके पानी वानी भर के नहीं लाए? उस क्लास से लेके आ जाओ। क्या बैरोमीटर? हाँ, बैरोमीटर में चल रहा है। बैरोमीटर पहले पढ़ा अपन ने, फिर एक क्वेश्चन किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वाटर के लिए क्या होगा। अच्छा, प्रेशर एक काम करो, ये पूरा मत लेना, प्रेशर की वैल्यू आप ले लो 10⁵ इफ P इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, इतना ही रख लेना। ठीक है, तो H निकालो, तो कुछ नहीं करना, देखो इस फॉर्मूले में वाटर की डेंसिटी G और H रख दो, निकाल दो आंसर। अच्छा, अभी वही छाप रहे हो?
डन। निकालो वाटर के लिए, क्या आया? सोना नहीं है, निकालना है। सेवन पॉइंट सिक्स वाटर के लिए। प्रेशर आपने रखा 10⁵, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रखा? ठीक है, जी की वैल्यू, फिर ये कहां से आ गया 7 पॉइंट क्या? इस बार वाटर की रखोगे? हाँ हाँ, कितना आ रहा है? वो 7 आ कैसे है? अरे तो उतना क्यों रख रहे हो? मैंने 10⁵ पास्कल दिया है प्रेशर। उससे 7.6 आ रहा है, मैं उससे भी निकाल दूं तो? लो, हमारे पास बहुत महान महान बच्चे हैं। पहले मैं नॉर्मल तरीके से कर देता हूँ, मैं को कान ऐसे घुमा के पकड़ने की आवश्यकता थी नहीं तो। इधर देखो, पहले तो डायरेक्ट P इज इक्वल टू क्या था? रॉ जी एच। P कितना दे रखा है? 10⁵। रॉ वाटर का कितना होता है? 10⁵। जी की वैल्यू 10, H मुझे फाइंड करना था। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, H इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, था क्या इसमें? मैंने H ही तो पूछा था, वाटर कॉलम की हाइट क्या आएगी? पता नहीं क्या करने में लग गए। अभी चलो वहां भी आते हैं, तुम लोगों के उस पर डाउट पे भी आता हूँ। पहले तो 10 मीटर, यानी प्रैक्टिकली एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप लोग वाटर से कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे। 10 मीटर का मतलब होगा 3 मंजिल। 3 मंजिल जितना बड़ा टेस्ट ट्यूब चाहिए, उतनी हाइट तो वाटर कॉलम प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से चल जाएगा। 10 मीटर, ठीक है, समझ गए इस बात को? तो इससे तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए मर्क्यूरी लिया। अच्छा, मर्क्यूरी लेने के रीजंस, एक्चुअली में दुनिया में सबसे अभी तक मिला सबसे हैवीएस्ट लिक्विड है। आप 1 लीटर वाटर बॉटल में मर्क्यूरी अगर भर दो, मतलब उसका वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, तो 13.6 किलोग्राम का हो जाए। ठीक है, इतना हैवी है वो। दूसरा, वाटर के साथ अगर ये करोगे ना आप, तो यहाँ तो वैक्यूम बन रहा था, ऊपर की तरफ यहाँ वैक्यूम बन रहा था ना, यहाँ अगर देखो तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था? वैक्यूम बन रहा है ऊपर। ठीक है, वाटर के साथ अगर करोगे तो यहाँ वेपर्स आ जाएंगे वाटर के, वाटर वेपर बन जाएगा, वहां पर प्रेशर जीरो होता है, लेकिन मर्क्यूरी जल्दी वेपराइज नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक तरीका आप लोगों ने भी इजाद किया, पता नहीं कौन सा, जिसमें 76 आंसर ला रहे थे, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आप लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, 760 mm ऑफ Hg को मुझे निकालना था वाटर के बराबर, तो आपने इसको रख दिया रॉ ऑफ वाटर G इंटू एच, यही रखा। तो यहां से इसकी डेंसिटी, अब इसको भी रॉ जी एच के फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो डेंसिटी इसकी होती है 13,600 इंटू जी की वैल्यू 10, और एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 760 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ जी की वैल्यू 10 और h। देखो 10⁻⁴ से 1 2 3 और ये 4 4 जीरो गुजर गए, इसको सॉल्व कर लो। 136 इंटू 76, और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 10 के अप्रोक्सीमेट आएगा। 10 के अप्रोक्सीमेट क्यों आएगा? क्योंकि मैंने पिछली बार क्वेश्चन में 10⁵ पास कर दिया। इसका आंसर क्या होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास कर, तो एक डिफरेंस मिलेगा छोटा सा।
ठीक है, डन। आगे बढ़े, लिखो टॉपिक यूट्यूब ये वाई ओ यू वाला मत लिख देना, यू अल्फाबेट वाला यू, यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर, नैनो मत लिख देना, मैनो मैनो। तो आपने कौन कौन से पढ़े यूट्यूब? एक्चुअली में ना कई जगह क्या होता है कि तरीका गलत अप्रोच करता हूँ। यूट्यूब एक्चुअली में कोई 6-7 टाइप नहीं है, एक ही है। अब वो अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन बनाते रहूंगा, काम एक ही करना है, ठीक है। और मैं एक ही टाइप बताऊंगा, देखो उससे सारे क्वेश्चन कर। क्यों? भाई क्यों क्यों? चलो ये सब हटा दो। अरे लिख लिया कि ढक्कन ने? लिखना था अभी, हो गया ना। तो यूट्यूब मैनोमीटर, आप समझते हैं ये क्या चीज है? ये थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा, इसको एक और नाम बोलते हैं गेज मीटर, GAUZ, गॉज बोल दो या गेज बोल दो, गेज मीटर, इसका नाम लिख लो स्लैश करके, गेज मीटर या गॉज मीटर, GE, अरे GAUGE, गॉज, गेज। आपकी इच्छा है जो बोलना चाहोगे, गाउज बोलना है। चलो गेज मीटर, ये एक्चुअली में आप सबने लाइफ में देखा हुआ होगा, लेकिन आपको ये नाम पता नहीं होगा। कभी गाड़ी में किसी दुकान पे हवा भरवाई है? पेट्रोल पंप की बात नहीं कर रहा, दुकान पे। तो पहले वो आपकी गाड़ी में ऐसा हवा भरते हैं, फिर एक मशीन लगाते हैं, उसमें चेक करते हैं कितना प्रेशर आ गया, है ना। वो होता है गेज मीटर, ठीक है, वो गेज मीटर होता है। अब ये काम कैसे करता है, देख, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने खूब सारा गैस पार्टिकल भरा, ठीक है, जिसका प्रेशर पी रहा होगा मुझे नहीं पता। फिर ये कनेक्टेड है एक यू ट्यूब से, जैसा भी गंदा सा डायग्राम बन रहा है समझ लेना वही है, ठीक है। क्या है? अच्छा टाओ, अरे हाँ, टाओ, हाँ हाँ, टैचे तमातल, उम्मीद थी मैं यही सिखा रहा हूँ। तो बेटा यहां से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ओपन, ठीक है, यहां पर गैस का प्रेशर लग रहा है, इस वजह से इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। वैसे जनरली मर्क्यूरी ही होता है, बट ठीक है, मैं फिलहाल फ्लूइड नाम लूंगा। इसमें फ्लूइड भरा हुआ था, और ये फ्लूइड, इन दोनों के बीच का हाइट का जो डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस आ गया h, ठीक है। ये इसी के दोनों लेयर में डिफरेंस है, ठीक है। अगर मान लो दोनों तरफ प्रेशर बराबर होता, दोनों सेम हाइट पे होता, लिक्विड कॉलम का हाइट सेम होता है, लेकिन जैसे इधर का गैस का प्रेशर बढ़ गया, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया। अगर गैस का प्रेशर कम होता तो ये ऊपर आ जाता, ये नीचे चला जाता। ये बात समझ में आ रही है मेरी? तो अब इनमें रिलेशंस क्या है समझो। मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल पकड़ता हूं, उस लेवल पे चेक करता हूं कि दोनों तरफ का प्रेशर क्या बराबर होना चाहिए इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे, हाँ या ना, बराबर होना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे। तो इस तरफ कितना प्रेशर है बच्चों, ध्यान से देखो,
सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ऑफ गैस, यहां पर तो सिर्फ प्रेशर ऑफ गैस है। इस तरफ देखो जरा, ऊपर से लग रहा है पी नॉट या पी एटीएम बोल देता हूं, एटमोस्फेयर का प्रेशर, प्लस रॉ जी एच लग रहा है। यहां पर तीनों के नाम याद रखना। इस प्रेशर को तो कहते हैं, अरे वाह वेरी गुड, कौन से प्रेशर को एब्सोल्यूट कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताने की जरूरत ही नहीं, और इसको कहते हैं गॉस प्रेशर। समझ लो, ठीक है, गॉस प्रेशर। ठीक है, ये टर्म्स याद रखना, वो कई बार कुछ भी बोल सकता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इतना लग रहा है, गॉस प्रेशर इतना है, एटमॉस्फेरिक तो पता ही होगा आपको। ठीक है, आया समझ में? सिंपल सी कहानी है, इजी। अब यूट्यूब भी समझ लेते हैं, इसके बाद इसको खत्म करो, क्वेश्चंस उठाते सीधे। तो आप लोग जो देखते हैं ना वहां पर डिवाइस, उसमें क्या करते हैं, बस यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं इसे आपके व्हील्स से, इस पॉइंट को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, प्रेशर दिखता है आपको। ठीक है, अच्छा इसमें एच जो होता है, ये एच क्या होता है? ऑलवेज याद रखना, सिर्फ ये वर्टिकल हाइट ही होती है लिक्विड कॉलम से। अगर वो ट्यूब को ऐसे टेढ़ा बना दे और कुछ कर दे तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि टेढ़े वाली हाइट ले लो, हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी हाइट लेनी है? वर्टिकल हाइट। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो एक बैरोमीटर का ले लेता हूँ एग्जांपल। ऐसा टेस्ट ट्यूब दे दिया और इसमें बता दिया आपको कि लिक्विड कॉलम 5 मीटर ऊपर है, ठीक है, 5 मीटर ऊपर है, बाहर का प्रेशर आपको नहीं पता, और ये एंगल दे दिया थीटा 37 डिग्री। आपसे पूछे कि बाहर का प्रेशर बताओ, तो आप हाइट निकाल सकते हो? बोलो, एंगल पता है, हाइपोटेनस पता है, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते? कैसे? नहीं, पीछे से पूछना, आंखें खोल के सोना को इससे सीखे, खुली आंखों से सो रही है मेरे को। साइन थीटा से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पता नहीं क्या सोच रहे, मोल कंसेप्ट लगा देंगे सर, मोल कंसेप्ट से। डन। ये एक चीज मैंने बताई है कॉमन सेंस की, एच हमेशा मेरे को वर्टिकल हाइट ही लेनी है, सिंपल, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे बना बना के दूंगा बहुत सारे, मतलब देखते हैं जहां तक तुम लोग झेल पाओगे वहां तक।
चलो दो नेक्स्ट क्वेश्चन। राशि गोपी, अच्छा यू शेप का मतलब यू शेप ही नहीं होता, कैसा बना दो तुम, बोलने के लिए एक नाम दे दिया यू शेप, ठीक है, ऐसा बना सकता हूँ, मेरी मर्जी ऐसे जिग जैग बनाकर सीधा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों एक गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर है पी गैस, और यहां पर जो लिक्विड कॉलम था बच्चों, वो लिक्विड कॉलम यहां तक है, यहां से इसकी हाइट है h1, और यहां से इसकी हाइट है h2। मतलब इनिशियली जब ये गैस नहीं रहा होगा तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होगा, तो ये दोनों इस लेवल पे थे, मतलब h1 और h2 लेवल पे थे दोनों, मतलब सेम लेवल पे थे पहले, बट जैसे मैंने गैस कनेक्ट किया ये वाला नीचे चला गया, वो वाला ऊपर चला गया, ये वाला h1 हाइट नीचे आ गया, वो h2 हाइट नीचे ऊपर चला गया। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसका एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल के बताओ कितना होगा। ऊपर से ओपन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो आपको दिख रहा है क्या? अच्छा आपके दिमाग में ये चीज जारी होगी, हो सकता है कि सर अगर ये h1 लेवल नीचे गया तो ये h2 दोनों बराबर ही तो होंगे। कभी दिमाग में ये चीज मत रखना, रीजन ये हो सकता है इसका एरिया ज्यादा उसका कम, है ना, जरूरी थोड़ी दोनों सेम हाइट पे चले गए हो, ठीक है ना, एरिया कम ज्यादा हो सकता है। इसका एब्सोल्यूट प्रेशर क्या आएगा, यानी प्रेशर ऑफ गैस कॉलम, अगर आज आर्किमिडीज अपन ने खत्म कर लिया तो नेक्स्ट क्लास से फ्लूइड डायनामिक्स से स्टार्ट कर दूंगा। क्या? वही जो पिछले उसमें किया था, एक लेवल अज्यूम करो, वहां से सॉल्व करना शुरू करो, खत्म कहानी। कैसा माइनस? लो मैं कर रहा हूं, देखो सबसे पहले एक रेफरेंस लेवल मानना होता है, जहां पर दोनों सिमेट्रिकल दिख रहे हो, सबसे बेस्ट ही होता है दोनों सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, वहां से रेफरेंस लेवल मानो। देखो इसके नीचे दोनों में सेम फ्लूइड है, हाँ कि ना, इसको रेफरेंस लेवल मान लिया, मतलब इस पॉइंट पर दोनों का प्रेशर क्या है, सेम है, ठीक। अगर इसके ऊपर देखो तो सिर्फ इकलौती चीज प्रेशर लगा रही है, कौन? गैस, कोई फ्लूइड कॉलम तो है ही नहीं, तो यहां पर तो हो गया प्रेशर ऑफ गैस, दैट इज इक्वल टू यहां पर लगने वाला टोटल प्रेशर देख लो,
तो एक बात बताओ, क्या इतनी हाइट H1 के बराबर नहीं है? ये देखो, ये H1 के बराबर ही तो है। तो यहां पर इस लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है? रॉ जी H1 प्लस H2, टोटल हाइट यही है। और एक प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से भी तो लग रहा है, 3 और यही क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर। हो गया आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में? इसमें डायग्राम वायग्राम दिखेंगे ऐसे खतरनाक। गुड। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज वाली क्लास में यूट्यूब वाले क्वेश्चन तो फटाफट कर लो, सब 9th क्लास की चीजें हैं। श्रेया आपका डब्बा। क्या हो गया? श्रेया। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन श्रेया जो होता है ना, श्रेया ही होता है, श्रेया लोग बोलते ही गलत है। जैसे वृक्ष पढ़ते हो आप लोग, वृक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है। तो श्रेया का प्रोनाउंसिएशन श्रेया नहीं होता, श्रेया होता है। और ऐसे ही विज्ञान पढ़ते हम लोग, उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन विज्ञान होता है। विज्ञान। यज्ञ पढ़ते हैं, यज्ञ नहीं होता, यज्ञ होता है, यज्ञ बोलते हैं उसे, यज्ञ। एक्चुअली में इसमें समस्या आप लोगों की नहीं, समस्या हमारे उन अध्यापकों की भी है। जब हिंदी पढ़ाते हैं तो हमें कै खे गे घे न पढ़ाते हैं, फिर ते थे दे दे नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, वो जितने भी लास्ट में आते हैं ना, सबको न पढ़ा के खुश हो जाते हैं तो सबको न पढ़ा देते हैं। हाँ, आपके एरिया में ये चीज बड़ा अच्छा है। यूपी में हिंदी को तो बहुत वैल्यू दी जाती है, वास्तव में बहुत अच्छी वैल्यू देते हैं, क्योंकि हिंदी की नगरी भी तो उसी को कहते हैं ना, प्रयागराज हिंदी की नगरी कही जाती है, वहीं से हिंदी का एवोल्यूशन है। नहीं, प्रयाग ग होता है, ग से गीत होता है ना, ग, प्रयागराज। रहने दो बेटा हिंदी, ये प्याज बना दिया प्याज राज। दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट खेती के एविडेंस कहां पर मिले? जहां पर एविडेंस मिले खेती होने की। सबसे ओल्डेस्ट प्रयागराज में मिला है, चावल की खेती के 13,000 साल पुराने सबूत। 13,000 साल पहले चावल की खेती के सबसे ओल्डेस्ट। इससे पहले यहाँ पर माना जाता था, इससे पहले जो था पाकिस्तान बॉर्डर, जो अभी पाकिस्तान है, वैसे तो भारत हुआ करता था, इस बॉर्डर पे मिलते थे पहले। तो सबसे ओल्डेस्ट अब जो मिला है वो प्रयागराज पे, 13,000 साल पुराने। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप का फॉसिल कौन सी कंट्री में मिला था और उसका नाम क्या था? ये तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, तो अभी रिसेंट न्यूज में भारत में मिला है, गुजरात में वासुकी इंडिकस नाम रखा गया उसका, वासुकी इंडिकस। सबसे बड़ा फॉसिल, आज तक का सबसे बड़ा सांप का फॉसिल वही मिला है। चलो, ये आपस में डिस्कशन करने बैठ गए। तुम लोगों को कुछ कुछ अच्छी चीज बतानी नहीं चाहिए। 13,000 साल पहले बंदर के पूर्वज आ गए। वाह, यू डिजर्व। छोड़ो, मेरा मन नहीं है, मेरे को टॉपिक कराना अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देने का मन है मेरा। चलो, मैं डायग्राम बना के दे दूंगा। इन अ गिवन
open at left end, open at left end and closed at right end. If the pressure above the liquid in the right arm is P, right arm is P, P for patang, P, given D2 is equal to 2 into 13.6 gram per centimeter cube, D1 is equal to 13.6 gram per centimeter cube, 13.6 gram per centimeter cube, atmospheric pressure 76 centimeter of Hg, देखो यहां पर तो यहां तक तो गैस भरा हुआ है इसका, है ना, गैस कॉलम में जिसका प्रेशर P है, फिर यहां से यहां तक आई होप सो मर्क्यूरी रखा हुआ है, और यहां से यहां तक ये दूसरा लिक्विड जिसकी डेंसिटी आपको कितनी दे रखी थी, D2, हाँ तो D2 दैट इज 2 इंटू 13.6 ग्राम दे रखा है, ये वो वाला लिक्विड भरा है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यहाँ तो कोई दूसरा प्रेशर नहीं, तो आपसे P की वैल्यू पूछी गई है और आपको एक बेसिक हाइट्स गिवन है जो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से गिवन है। सॉरी देयर इज अ मिस्टेक इन द डायग्राम, मैं सही कर देता हूँ, छोटा सा मिस्टेक। तो यहाँ से इसकी हाइट आपको गिवन है और यहाँ से इसकी भी हाइट आपको गिवन है, दोनों हाइट्स आपको गिवन है 25 एंड 26, ये 25 सेंटीमीटर और ये 26 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको P की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना। अब फटाफट सॉल्व करो, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी हेल्प हो रखी है आपकी, पहले से रेफरेंस पॉइंट दे रखा है आपको, या आप कहीं भी मान सकते हो, रेफरेंस पॉइंट जरूरी नहीं इसी की मानो, आपकी इच्छा को दूसरा मान सकते हो। मर्क्यूरी मर्क्यूरी कॉलम जहां तक, क्या कह रहे हो, जहां पर येलो लाइन बनी है वहां तक है, उसके नीचे मर्क्यूरी भरा है।
हाँ वो दूसरा फ्लूइड है ना, तभी डेंसिटी अलग गिवन है। देखो बेटा, ये मर्क्यूरी लिखा है, देखो डेंसिटी D1 की कितनी गिवन है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करना। ये क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क के लिए जो दे रहा हूँ, अगर हो गया तो ये समझ लो, ये यूट्यूब के क्वेश्चन फिर कभी नहीं अटकेंगे, कोई सा नहीं अटकेगा। बस दिमाग लगाना, इससे लड़ना, क्वेश्चन से फाइट करना। हो गया क्या? अच्छा, एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वैल्यू मत रखो आप, तो है ना, काम करो, उसको पी रहने दो। ठीक है, मतलब पी, उसका प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर P0 रख लो। आंसर निकालो पी कितना आएगा उसकी फॉर्म में। वैल्यू रखोगे तो फिर भारी पड़ जाएगा। 76 mm ऑफ Hg छोड़ दो। मैं करूँ क्या? क्या हो गया तारा सिंह, नहीं हो रहा? आंसर नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पर आपको दो तरीके सिखाता हूँ मैं। पहला तरीका सीखो। पहला तरीका है मेरे पास, अब इधर ध्यान देना सब लोग, ध्यान से। पहला तरीका है मेरे पास बच्चों कि मैंने एक रेफरेंस लाइन ही मान ली, ये वाली। ठीक है, एक नई रेफरेंस लाइन मान ली। तो इस सिचुएशन में देखो, इस सिचुएशन में देखो ध्यान से। कौन सा कलर लो? रेड ले लो। तो बेटा देखो, यहां पर प्रेशर लग रहा है P0 एटमॉस्फेयर का, प्लस D2 का एक हाइट है कितना, 25 सेंटीमीटर, या फिर 1/4 मीटर भी बोल सकता हूँ। कितने कम दिमाग के हो तुम यार। 25 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 बोल जा, तो 1/4 मीटर बोल सकते हैं।
तो इसकी डेंसिटी दे रखी है d2g इंटू 1/4 प्लस देखो मर्क्यूरी कॉलम भी तो है यहाँ पर, कितना, इसी 26 सेंटीमीटर की हाइट पे है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ प्लस d1g इंटू 26/100। बेटा रॉ जी एच लगाते थे ना, ये 26/100, क्योंकि बेटा मर्क्यूरी आ रहा है ना, ये देखो ये मर्क्यूरी तो है ये पूरा, यहाँ पर मेरे रेफरेंस लेवल के ऊपर देखो दो फ्लूइड है, मर्क्यूरी भी है और D1 वाला फ्लूइड भी, D2 वाला फ्लूइड भी है, जो रेफरेंस लेवल अज्यूम किया, दोनों की हाइट पता है मुझे, इसकी 26 सेंटीमीटर, उसकी 25, मैंने पुट कर दिया दोनों को, ठीक है। हट जा, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ देखो इसी रेफरेंस लेवल के ऊपर सिर्फ प्रेशर है, तो मैंने यहां पर लिख दिया P, और ये आ गया मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर। पहला मेथड समझ आया? हाँ हाँ बिल्कुल किया, तो मैंने कहा मना किया, दूसरा तरीका बताने वाला हूं, ये समझ आया कि नहीं आया? दूसरा तरीका कौन कहता है रेफरेंस लेवल मानो, मैं मना कर देता हूं मत मानो, जो गिवन था ना उसी से काम चला लेता। कैसे? देखो अब जो तरीका बता रहा हूँ ना, ये तरीका काफी हेल्पफुल होता है। मेरे को ये रेफरेंस लेवल दे रखा है येलो वाली लाइन, ये बताओ इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, P नॉट लग रहा है प्लस d2g इंटू 25/100 या 1/4 बोला है, 25/100 बोलो, एक ही बात। दूसरी तरफ देखो अब इस रेफरेंस लेवल के ऊपर प्रेशर लग रहा है P, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मर्क्यूरी कॉलम इससे नीचे है 26 सेंटीमीटर, तो यानी उतना प्रेशर कम करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, तो मैं माइनस कर दूंगा माइनस ऑफ d1g और 26/100, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखो एक्चुअली में ये चीज मैंने उधर भेज दी, माइनस का हो गया। अब ये चीज मुझे कहाँ हेल्प करेगी, अभी आगे जो मैंने क्वेश्चन भेजा ना आपको घर के लिए, उसमें ऐसे उल्टा बना रखा मैंने यूट्यूब, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब इस तरीके से ही सॉल्व कर पाओगे, वरना 4 इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ट्राई करना इस मेथड से, समझ आया कि नहीं आया? बात समझ आया माइनस क्यों किया, बस हो गया काम खत्म, यूट्यूब और कुछ नहीं है इसमें। अब तुम इसके 6 टाइप पढ़ो 7 टाइप पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस क्यों किया? ऑलमोस्ट ये P है ना 2 टाइम्स ऑफ P नॉट के बराबर आ जाएगा, बताऊं कैसे? देखो ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ D1 है, 24 प्लस 26 कितना हो गया 50, 50/100 है 1/2, 1/2 इंटू, चलो तुम लोग कर लेना, 1/2 जी कॉमन आ गया, D1 कॉमन आ गया, 26/100 हाँ हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। क्या बेटा? कोई भी लेंथ, मैंने दोनों तरीके से करवा के बताया, पहले में मैंने अज्यूम किया था रेफरेंस पॉइंट, नीचे बनाई थी ना पिंक वाली लाइन, दूसरे केस में मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट अज्यूम नहीं किया, जो गिवन था उससे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज हो गई सेम टू सेम अपने दूसरे तरीके में, जैसे कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास लगाते थे, कि मान लो यहाँ पर मर्क्यूरी कॉलम है लेकिन कितना माइनस का है, माइनस का लगा दिया, ठीक है। आई होप आ गया होगा समझ में। एक आसान सा क्वेश्चन लिख पाऊँ, अच्छा घर पे खिंचाई हुई नहीं हुई इस बार, मजा आया? क्या क्या पढ़ाया पापा ने भी कर दिया, अरे वाह गुड, टेस्ट है ना 24 को, मजा आया रोलिंग मोशन पढ़ने में? मेरे ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्यों? अच्छा वो रिवीजन था।
नहीं तो पापा को बताया था ना आपने कि पापा में नीट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है अभी, थोड़ा ही पढ़ना है। पढ़ना तो है ही। उन्होंने पूरा रोलिंग पढ़ा दिया, कोई डिटेल में। मुझे लगा कि लास्ट में मैं पढ़ाता और, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब आप लोग फेल होने वाले हो। फैल जाता अगर मैं और डिटेल में जाता ना रोलिंग में, मेरी गारंटी थी फैल जाता। रुक जाओ। चलो लिखे क्वेश्चन, लिखो। अ सर्कुलर ट्यूब of uniform cross section, a circular tube of uniform cross section is filled with two liquids of density ρ1 and ρ2 such that half of each liquid occupies quarter volume of the tube. If the line joining, if the line joining uh, of the free surfaces making angle theta with the horizontal, find the value of theta. डायग्राम भी गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। डायग्राम दे देता हूँ। हटा दो ये सारी कहानी। इसमें कोसेंट्रिक सर्कल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें मूव कर सकते हैं ना अपन। हाँ, कहाँ पे? ये वाला? अच्छा, टूल्स वगैरह सब हैं इसमें। चलो, अब अभी तो मेरे को आवश्यकता नहीं है। हाँ, बढ़िया है। चलो। चलो बच्चों, ये दो कोसेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं आपको, मतलब ये एक डिस्क है, ठीक है। अंदर से पूरा खाली है। आ रहा हूँ एक सेकंड। मतलब ये तो पूरा खाली है, दिख रहा है। अब कैसे भरूँ उसको? लो।
मान लोगे खाली? तो ये पूरा पार्ट ट्यूब है, ठीक है, ये पूरा पार्ट है ट्यूब। अब इसको कौन भरेगा इतनी देर बैठ कर, इसलिए छोड़ रहा हूँ। भर देता हूँ। ठीक है, इसमें दो लिक्विड्स भरे हुए हैं बच्चों, दो लिक्विड्स भरे हुए हैं। एक तो यहां से लेकर कुछ यहां तक, और दूसरा बच्चों यहां से कुछ यहां तक। ठीक है, देखो इसने क्या कहा है कि हर एक जो इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो 1/4 वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब कि आप सिंपल सी एक बात अगर समझो, कॉमन सेंस लगाओ, तो ये एक्चुअली में आपको बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल अगर मैं सेंटर से देखूं तो 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? 1/4 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, क्वार्टर ऑफ द ट्यूब। दूसरी बात, आपको ये एंगल गिवन है थीटा, ये एंगल थीटा गिवन है, तो आपसे पूछा ही थीटा की वैल्यू बताओ क्या हो। थीटा नहीं है 90, वो पूरा 90 है, यहां से यहां तक पूरा 90 था ये, रेड और येलो के बीच की एंगल। मैं तो थीटा पूछ रहा हूँ, थीटा क्या होगा? डेंसिटीज ऑफ फ्लूइड गिवन है, ये तो समझ में आ रहा है, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ये लिक्विड कॉलम हल्का रहा होगा, इस वजह से इसको ऊपर उठा दिया है। डेंसिटी कम है इसकी, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। दोनों की डेंसिटीज आपको गिवन है, शायद कुछ दे रखा है मैंने, ρ1 ρ2। हाँ बस, तो सॉल्व करो। आसान सा क्वेश्चन है, कैसा डिफिकल्ट नहीं है, ये मेरा वाला आसान है। डेंसिटी नीचे वाले की ρ1 है, ऊपर वाले की ρ2 है। इसकी डेंसिटी ρ1 दे रखी है, इसकी डेंसिटी ρ। मैं रॉ उल्टा बना देता हूँ तो आप लोग समझ लेना, रॉ ये मेरी आदत है उल्टा बनाने की। रॉ ये उल्टा बनाया, रॉ है वो मेरा। 10 सेकंड बहुत है। करो आप, तब तक मैं डायग्राम ट्राई करता हूँ फिर से। गजब। अच्छा, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे। समझ गया मैं कैसे करना है। पर चलो, मुझे अभी कुछ और करना है।
सारांश, नए नाम के लिए रेडी हो बेटा? नए नाम के लिए रेडी हो ना? हाँ, नहीं होगे तो कौन सा मैं मान ही जाऊंगा। हाँ बालक, बिल्कुल लगाओ, फिर देखते हैं सही गलत जो भी आएगा। नहीं बेटा, थीटा की एक वैल्यू आएगी, 45 नहीं आएगा, मतलब रॉ वन रॉ टू के टर्म्स में आएगा। चलो मैं शुरू करूं या कर रहे हो ट्राई अभी? करो, एक आध मिनट और दे, नहीं करें? अरे क्या था इसमें? प्रेशर एक रेफरेंस पॉइंट मानकर प्रेशर दोनों साइड का बराबर कर दो। एक बात बताओ, ये बॉटम है बिल्कुल, इसके इधर जितना प्रेशर होगा उतना इधर होगा, सॉल्व कर दो। एक बात बताओ, ये बॉटम से इस तरफ जितना प्रेशर है, जितनी हाइट की वजह से, उतना ही प्रेशर इस तरफ होगा, दोनों तरफ के प्रेशर को बराबर कर दो, काम हो गया। दिमाग क्यों दौड़ा रहे बेमतलब का? करके देखो एक बार। अरे ये यूट्यूब ही है, ध्यान से देखो। दिमाग में रील्स आ गई यूट्यूब सुनते ही। अरे गंवार, इसको ऐसे करके बना देता तब मान लेते कि ये बॉटम से इधर की तरफ जितना प्रेशर हो उतना इधर की तरफ हो। सर्कल में दिया है मैंने, क्या फर्क पड़ गया? एक मिनट और दे रहा हूँ, करो ट्राई, फिर तो मैं बैठा ही हूँ। ये स्क्रीन कब से फ्रीज हुआ पड़ा है? फ्रीज तो नहीं है ये इस पे मोर ऑप्शन आ रहा है, उस पे क्यों नहीं आ रहा? मतलब वो कहाँ से आ रहा है? वो उसका माउस का कर्सर था।
मैं देख रहा हूँ यार ये कैसे एक्स्ट्रा मिल रहा है उस पर। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? ये ये रेफरेंस लाइन भी मान सकते हो आप, ग्राउंड की लाइन भी यही है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये सर्कल का। हाँ हाँ, ये एक्चुअली में सेंटर, मतलब एक लाइन है जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट की तरफ जा रही है। आप इसको ऐसे समझो कि देखो, ये दो ग्रीन लाइन के बीच में एक फ्लूइड है, इन दोनों ग्रीन लाइन के बीच में दूसरा फ्लूइड है। ये बात समझ आई? मतलब इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, और इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। ये वाला एंगल थीटा आपको गिवन है। दूसरी बात, ये पूरा अलग फ्लूइड हो गया, ये अलग फ्लूइड हो गया। ये वाली जो ग्रीन लाइन है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट को इंडिकेट कर रही है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये इसका। मतलब दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। ठीक है? अगर अब भी समझ नहीं आया तो मैं इसको बड़ा सा लाइन बना दूंगा, फिर समझ में आ जाएगा। चलो मैं करूं सॉल्व, हार मान ली सबने? चलो वी आर गोइंग गोइंग टुवर्ड्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो इधर, अच्छा ये बताओ, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल थीटा। कोई दिक्कत किसी को? चलो बच्चों फटाफट बताओ, ये वाला लिक्विड कॉलम इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पे है? अगर इसका रेडियस आर है तो, आर है तो इसका रेडियस आर है, तो ये बताओ, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। या फिर इधर ना निकाल के मैं उसी साइड निकाल देता हूँ, एक ही बात पड़ेगी ना, इस तरफ निकाल दोगे तो भी यही बात आएगी। नहीं नहीं रहने दो, इधर ही निकाल लेते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये बताओ, सामने वाली साइड मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाली हाइट चाहिए। ठीक है? तो यानी बेस, इसको मैंने फिलहाल के लिए नाम दे दिया बी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर, ये क्या होता है? कॉस, और एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। कोई तो कर लो। तो b इज इक्वल टू आ गया मेरे पास साइन थीटा, और ये r उधर भेज दिया तो r साइन थीटा मिल गया। ये इसकी हाइट है बेटा, यहां से यहां तक की हाइट आई है मेरे पास r साइन थीटा, पर मुझे तो ये वाली हाइट चाहिए थी ना। ये कैसे निकालें? पूरा रेडियस ही है, r है, तो r माइनस आर साइन थीटा कर दें। तो देखो, पहले वाले के लिए मुझे ये हाइट मिल गई r, 1 माइनस साइन थीटा लिख दूं, मान जाओगे? या पूरा लिखूं r माइनस आर साइन थीटा? आई बात समझ की नहीं आई? तरुश्री को नहीं आई? थोड़ी बहुत क्या होती है, तो आई या नहीं आई? अरे पूरी लेंथ r थी, यहां तक की लेंथ r साइन थीटा, ये बचा क्या? r माइनस आर साइन थीटा। r कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा। अब भी नहीं आया? पक्का? चलो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इजी सी बात। अब इस तरफ बढ़ते हैं, इधर की कहानी के लिए पहले मैं प्रेशर देख लेता हूँ टोटल कितना आया।
तो प्रेशर क्या होता है, मैं P, इसको मैं फिलहाल राइट साइड लिख दूं, पी आर या पी बोलो, इस साइड के प्रेशर को P लेफ्ट, कितना मिला मुझे, डेंसिटी क्या थी इसकी ρ1 जी, और इसकी हाइट कितनी आई R/1 - sin थीटा। बोलो इस बात से किसी को कोई तकलीफ है क्या? इस पॉइंट को नोट करो, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ क्योंकि मैं सारा इरेज कर दूंगा अभी तुरंत। क्या लिखिए, ये मैंने लिखी है क्योंकि मुझे बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी, अभी मैं इसे मिटा दूँ। आपको ऊपर लिखने की क्या जरूरत है, आप कॉपी में लिख रहे हो ना, मेरे को तो मिटाना पड़ेगा। आप भी मिटा के लिखते हो क्या कॉपी में? ये वही बच्चे जिसने 500 पेजों की किताब लिखी है। हाँ 500 पेजेस की किताब लिखी है उसने। पहले पेज पे लिखा है कि राजा घोड़े पे बैठ के जंगल की तरफ बढ़ा, लास्ट पेज में पहुंच गया, बाकी पेजेस पे तबड़क तबड़क तबड़क। एक बार अपने इलाज के लिए गई थी मेंटल हॉस्पिटल, तो वहां पर ऐसे दीवार में कान लगा के खड़ी थी। डॉक्टर ने पूछा क्या कर रही है, तो इसने बोला आप भी कान लगाओ, इसमें बहुत मस्त आवाज आएगी। डॉक्टर ने भी कान लगाया दीवार में ऐसे, काफी देर तक खड़ा रहा डॉक्टर, 1 डेढ़ घंटे हो गए, कोई आवाज नहीं आई। डॉक्टर ने इसे एक चाटा दिया, क्या फालतू की बकवास कर रही है। तो डॉक्टर ये बोलती है, ये डॉक्टर की देती है, मेरे को पिछले 5 साल में नहीं आई, तेरे को अभी आ जाएगी। जिनको समझ में नहीं आया वो लोग इस जोक के पूरे हकदार हैं। मतलब ये पिछले 5 साल से इस चीज का इंतजार कर रही है कि इस दीवार में से बहुत अच्छी आवाज आएगी, क्योंकि वो कहाँ पर थी, जगह जगह देखो कहाँ थी वो। सारांश कितना खुश हुआ है, मेरी बात सर ने किसी और के नाम से बता दी। हाँ वही वही, बोलो बोलो, बताओ उसको, बताओ जो बता रहे थे वही बताओ। हाँ क्या बता रहे थे? अच्छा तुम्हें डे की पड़ी है अभी, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। छोड़ो अभी मेरा मन नहीं है आज रोस्टिंग करने का। चलो डन, मिटा दिए वाला पार्ट। चलो अब इधर राइट वाले कॉलम की तरफ देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो पहला लिक्विड कितनी हाइट तक है, इस हाइट तक है। क्या ये वाला हाइट आप लोग फटाफट निकाल के बता सकते हो मुझे? मैं फटाफट मैं ही निकाल देता हूँ। देखो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी यहां तक की हाइट की, और ये वाला डायरेक्टली देखो अपन कितनी बार ही निकाल चुके हैं, R1 - cos थीटा है, तो निकाल लो फटाफट, निकाल के देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम वाले जितने भी उसमें वर्क एनर्जी फॉर्म में क्वेश्चन किए थे सब में निकाला था, सर्कुलर में भी निकाला था। ठीक है डन। उसके बाद बात रही इसके हाइट की, ये वाला फ्लूइड कितने हाइट तक है,
इसकी हाइट कितनी होगी? तुम लोग की इच्छा है तो सॉल्व करो, नहीं है तो भी सॉल्व करो। अरे कॉमन सेंस है। ये 90 माइनस थीटा, ये आर, बताओ बेस निकाल सकते हो क्या होगा? सॉरी परपेंडिकुलर, तो पहले इसके लिए निकालता हूँ, इतनी दूर के लिए। तो ये वाली हाइट आ रही है मेरे पास बच्चों, आर मतलब सॉरी एच, बोल दूँ एच अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन की जगह कॉस हो जाएगा क्योंकि 90 माइनस थीटा। यहाँ से एच इज इक्वल टू आ गया मेरे पास आर कॉस थीटा, और ऊपर अगर मैंने देखा यहाँ पर ये वाली हाइट, तो ये फिर से आर, ये परपेंडिकुलर, तो ये फिर से निकालोगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा इस बार साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर साइन थीटा, ये वाली हाइट। तो टोटल हाइट कितनी आ गई बच्चों? आर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो इस फ्लूइड की जो टोटल हाइट निकल के आई है मेरे पास, आर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। किया था बेटा ये वाला क्वेश्चन? चलो डन, ये बात भी समझ आई। अब ये बताओ राइट साइड में टोटल प्रेशर मुझे निकालना, छाप लेना, 2 मिनट दे दूंगा टाइम। राइट साइड का टोटल प्रेशर निकाल, कितना आएगा? पहले तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से कितना, ρ1 जी आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस इस तरफ की टोटल हाइट पता है, डेंसिटी पता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टोटल हाइट कितनी है? सॉरी पहले तो ρ2 जी और टोटल हाइट है आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कोई तकल्लुफ? अच्छा ये तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि पी आर पी एल के बराबर होगा, पी आर पी एल के बराबर होगा, राइट साइड का प्रेशर लेफ्ट साइड के प्रेशर के। तो पी एल की वैल्यू बताओ कितनी आई थी अपने पास? बोलो, लिखा था ना ऊपर, ρ1 जी आर 1 माइनस साइन थीटा, और बेटा इस वाले ρ1 वाले टर्म को भी इधर लेके आ जाओ तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का ρ1 जी आर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और उस तरफ बच गया मेरे पास ρ2 जी आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बोलो एग्री? इसमें से देखो ρ1 जी आर कॉमन ले सकते हैं, तो ρ1 जी आर अंदर बच गया 1 माइनस साइन थीटा, और बेटा इसमें माइनस पहले से था तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू ρ2 जी आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जी आर से जी आर गुजर गए, यहाँ पर 1 से 1 गुजर गया, क्या बचा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको मैं इधर डिवाइड में भेज देता हूँ, तो देखो ρ1 अपॉन ρ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब थोड़ी सी आप लोगों के और मजे आएंगे, देखो कैसे। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री लगाकर। आई होप सबको आती होगी ट्रिग्नोमेट्री, आती है? कर दूं मैं या तुम लोग करोगे? नहीं करोगे कभी जिंदगी में? कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, साइन थीटा कट गया, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। कहीं पे होता है क्या फॉर्मूला? 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। चलो तुम लोग की और मदद कर देता हूँ। नहीं इतना नहीं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन, इतना सा पार्ट जो मैं एडिशन करवा रहा हूँ ना, ये मान सकते हो जेई का, वरना आप लोगों के नीट में इतना आ सकता है कि डायरेक्ट ρ1 बाय ρ2 के रेशो पूछ ले।
इतने तक तो आ ही सकता है। हाँ, किसने का जेई का क्वेश्चन है? यहां से अब बन रहा है ये जेई का क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स आ गई, इससे पहले नहीं था। तो देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1045 लिख सकते हैं, 10 पाई/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में 1 होगा, कोई दिक्कत? अरे इधर देख लो सब, मार दूं। 1 मल्टीप्लाई मान सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हो, 10 पाई/4 इंटू 10 थीटा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। याद है कहीं पे पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था बेटा, कभी पढ़ा था क्या ये? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, कहीं पढ़ा था क्या? हाँ बेटा, हाँ क्या? सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़वाया मैंने, ठीक है। 10a प्लस माइनस 10, सॉरी प्लस 10b का फॉर्मूला है, ठीक है, 10a प्लस 10b का, तो क्या हो गया 10 थीटा प्लस 5। चाहो तो कर लेना इतना, ना करना हो तो मत करना, तुम लोग का आंसर यहीं पे मैं खत्म मान लेता हूँ, ठीक है। इच्छा हो तो सॉल्व कर, और भी तरीके हैं मेरे पास इसके अलावा, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला भी लगा सकते हो कॉस थीटा को चेंज करने के लिए, हाफ एंगल फॉर्मूलाज रैशनलाइज भी कर सकते हो, 10th क्लास, मुझे बड़ा मजा आता है। और करो जूम, बहुत है, अभी भी नहीं दिख रहा? तो पूरा क्वेश्चन दिखेगा नहीं, इसलिए मैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए मैं आप लोगों को माफ करता हूँ। इजी चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, नहीं है इजी? इजी तो है।